अगस्त 2018 आइडिया और वोडाफोन का मर्जर अनाउंस होता है और प्लान बड़ा सिंपल था। दोनों मिलके इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने वाले थे। 408 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, 36% से ज्यादा का मार्केट शेयर और 80 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू। ये एक पावर मूव माना जा रहा था। रिलायंस जियो के बढ़ते कद से घबराई टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन और आइडिया एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। Vodafone Idea merger has been approved, guys. This is breaking news. Now, this combined entity will be the biggest telecom operator in India. सबको लगा कि ये मर्जर रिलायंस जियो को क्रश कर देगा और इंडियन टेलीकॉम मार्केट में वापस थोड़ी सी सैनिटी लेके आएगा। लेकिन 7 साल बाद रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। वोडाफोन आइडिया 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स खो चुका है, सर पे 2 लाख करोड़ का डेप्थ है और कंपनी बिल्कुल कोलैप्स के एज पे खड़ी है। जो कंपनी मार्केट डोमिनेट करने वाली थी वो एक बड़ा एग्जांपल बन के रह गई है कि कैसे कभी कभी मर्जर वैल्यू क्रिएट करने के बदले वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये स्टोरी है इंडियन टेलीकॉम मार्केट के सबसे बड़े मर्जर की, जो धीरे धीरे इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम डिजास्टर बन गया। सितंबर 2016 से पहले इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा कंपटीशन था। कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया मार्केट को डोमिनेट करते थे। डेटा महंगा था, कॉल्स महंगी थी, कस्टमर्स के पास ऑप्शंस कम थे। फिर मुकेश अंबानी ने एंट्री मारी जियो के साथ। फ्री कॉल्स, डर्ट चीप डेटा, फ्री 4G स्मार्टफोन्स और उसने गेम हमेशा के लिए पलट दिया। सिर्फ 18 महीने में जियो ने 160 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड करे। एकदम से पूरी इंडस्ट्री में क्राइसिस आ गया, ARPU कोलैप्स हो गया और साथ ही साथ सब पे प्रेशर था पैन इंडिया 4G रोल आउट करने का। अकेले सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। इनको एक स्ट्रेटेजी चाहिए थी ताकि जियो की पावर प्राइसिंग के सामने compete कर सके और इसीलिए दोनों कंपनीज के लिए मर्जर का लॉजिक सेंस बना रहा था। आइडिया सिंपल था, 2 वीक ऑपरेटर्स को जोड़ दो, कॉस्ट कटिंग करो, वेंडर्स के साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ाओ और इतना बड़ा प्लेयर बन जाओ कि जियो की प्राइस वॉर को झेल सको। वोडाफोन आइडिया का मर्जर मार्च 2017 में अनाउंस हुआ और अगस्त 2018 में कंप्लीट हुआ। इसके बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव थे। पहला, साइज के थ्रू मार्केट लीडरशिप। दोनों के मिला के एयरटेल और जियो से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते, नेटवर्क कवरेज सबसे स्ट्रॉन्ग होता, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा और कस्टमर बेस सबसे हैवी। सेकंड था सिनर्जी के थ्रू कॉस्ट कटिंग। इन थ्योरी मर्जर के बाद डुप्लीकेट कॉल सेंटर्स बंद होंगे, जो एक्स्ट्रा नेटवर्क टावर्स हैं वो हटाए जाएंगे, एडमिन टीम्स मर्ज होंगी और जो इनका रियल एस्टेट है वो ऑप्टिमाइज होगा। वोडाफोन आइडिया ने एस्टिमेट किया था कि साल के 1400 करोड़ रुपए बच जाएंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव था इनका वेंडर्स और गवर्नमेंट से बेटर डील्स। बड़ा ऑपरेटर का मतलब नोकिया और एरिक्सन से बेटर प्राइसिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे पुश बैक। अजम्पशन ये था कि इनके मार्केट साइज से डर पैदा होगा। एंड इनका फोर्थ ऑब्जेक्टिव था नेटवर्क अपग्रेड के लिए टाइम। देखो, दोनों कंपनीज जियो से पीछे थी 4G रोल आउट में। मर्जर का मतलब था सिंपल, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस। 4G रोल आउट होगा, नेटवर्क इंप्रूव होगा, कस्टमर्स रुकेंगे, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था। बट आयरनी यह है कि इनके पास टाइम की कमी थी। वोडाफोन आइडिया मर्जर से फेल नहीं हुआ, इसने हर लेवल पे वैल्यू डिस्ट्रॉय की। सबसे पहले इंटीग्रेशन है। 2 बड़े नेटवर्क को मर्ज करना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है और इन्होंने इसी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडर एस्टिमेट किया। नेटवर्क इंटीग्रेशन जो महीनों में हो जानी चाहिए थी वो सालों चली। रिजल्ट्स, उनकी जो नेटवर्क क्वालिटी थी वो गिर गई, कॉल ड्रॉप्स होने लगे, डेटा स्पीड गिर गई, बिलिंग सिस्टम फेल हो गया जिसकी वजह से लोगों को गलत बिल आने लग गए। एम्प्लॉयज में ले ऑफ का डर था और इनका बेस्ट टैलेंट जियो और एयरटेल भाग गया। ब्रांड कंफ्यूजन अलग लेवल पे, वोडाफोन या आइडिया, लोगों को पता ही नहीं था वो कौन सी कंपनी के साथ है और इसका इम्पैक्ट सब्सक्राइबर लॉस। 2018 से 2025 के बीच वी ने 300 मिलियन सब्सक्राइबर लूज करे और उनका मार्केट शेयर 36% से कुल 17% रह गया। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, मर्जर से पहले आइडिया और वोडाफोन का इंडिविजुअल शेयर 18 और 19% था। जस्ट इमेजिन। और इसी के साथ उनके पास जो एक स्केल का एडवांटेज था वो भी गायब हो गया। फिर आया AGR बॉम्बशेल। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। टेलीकॉम कंपनी को 15 साल पुराने रेवेन्यू पे फीस देनी थी, 92,000 करोड़। ये उनके लिए एक एक्सटेंशन लेवल इवेंट था। क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी पहली डेप्थ में थी, ऊपर से उनकी पूरी मार्केट साइज से बड़ा उनका बिल आ गया। जिस मर्जर को इनको स्ट्रॉन्ग बनाना था उसी मर्जर ने इनको सबसे बड़ी इन डेप्थ कंपनी बना दिया। इसका सीधा साधा रिजल्ट, नो फंडिंग। बैंक्स ने लेंडिंग बंद कर दी और प्रोमोटर्स पैसा डालने को रेडी नहीं थे। नो फंडिंग मतलब नो इन्वेस्टमेंट, मतलब वर्स नेटवर्क एंड मोर लॉसेस। जो मर्जर पैसे बचाने वाला था, इट वॉज जस्ट बर्निंग कैश। ये एक डेथ स्पाइरल बन गया। जहां जियो और एयरटेल 5G में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां वी अपना 4G भी नहीं संभाल पा रहा था। वेंडर्स को पता था कि वी डेस्परेट है तो उन्होंने एडवांस पेमेंट्स मांगना शुरू कर दी। स्केल का जो उनके पास एक बार्गेनिंग पावर आना था वो कभी आया ही नहीं और ऊपर से उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस। प्राइस वॉर करें या प्रीमियम कस्टमर्स को पकड़ें, रूरल पे फोकस करें या अर्बन कस्टमर्स पे। सीईओज आते जाते रहे और उनकी ये स्ट्रेटेजी कभी स्टेबल ही नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट आप एयरटेल को देखो,
वो भी सेम सिचुएशन में थे। उन्होंने साइज को चेंज नहीं करा, उन्होंने अपनी क्वालिटी पे फोकस किया। उन्होंने प्रीमियम कस्टमर्स और अपनी ARP को टारगेट बनाया। एयरटेल ने हार्ड डिसीजंस जल्दी लिए और वी यहीं लेट हो गया। लेसन्स क्लियर हैं, दो वीक कंपनी को मर्ज करके स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं बनती। वोडाफोन आइडिया मर्जर टेलीकॉम का सेवियर बनने वाला था, पर जिंदा लाश बन के रह गया। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, क्राइसिस में दो इंजर्ड रनर्स के पैर बांधने से वो उसेन बोल्ट नहीं बन जाते, वो बस एक 3 लेग डिजास्टर बन जाते हैं और वो फिनिश लाइन तक नहीं जाते, वो सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। आज वी सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि गवर्नमेंट को एक थर्ड ऑपरेटर चाहिए। टू इंपॉर्टेंट टू डाई बट टू वीक टू लिव। पर्सनली मुझे लगता है अगर वी को सर्वाइव करना है तो गवर्नमेंट की हेल्प और लोन इन सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ कस्टमर से, और कस्टमर्स तभी आएंगे जब वी के पास एक खुद की कोई आइडेंटिटी और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक वैल्यू होगी, ताकि जो उनका एक सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ सके, क्योंकि लॉन्ग रन में सिर्फ वही काम आएगा।